हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम क्लास 10 चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर देखेंगे। 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1, उसमें नंबर 1। अच्छा, ये सब मैंने आपको फॉर्मूला में भी समझाया था, अब आपको मैं प्रॉपर इसको सॉल्व करके बता रहा हूँ। तो ध्यान से देखो कौन सा मेथड से सॉल्व कर रहे हैं हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो हमें लास्ट टर्म चेक करना पड़ेगा। तो लास्ट टर्म पॉजिटिव होना चाहिए, तो पॉजिटिव तो है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये हमारा फर्स्ट टर्म होगा, ये मिडल टर्म होगा। मिडल टर्म क्या है? -7x। तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। लास्ट टर्म इज इक्वल टू मिडल टर्म का स्क्वायर अपॉन 4 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म। ओके, मिडल टर्म क्या है? -7x। देखो पूरा लेना है, माइनस है तो साथ में लेना है। तो -7x का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म कितना लेना है? 2x स्क्वायर। ओके, देखो माइनस तो काम करेगा नहीं, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49x स्क्वायर अपॉन 4 2 जा 8x स्क्वायर। ओके, एक्स स्क्वायर कैंसल, 49 अपॉन 8। ये आपका लास्ट टर्म आ गया। लास्ट टर्म आपको थर्ड प्लेस और फिफ्थ प्लेस पे लगाना है। थर्ड प्लेस पे क्या लगाएंगे? प्लस, और फिफ्थ प्लेस पे माइनस। तो ध्यान से देखो क्वेश्चन हमारा क्या है? 2x स्क्वायर प्लस, सॉरी चलो 2x स्क्वायर माइनस 7x। थर्ड प्लेस पे हमें प्लस लगाना है, प्लस लास्ट टर्म 49 अपॉन 8। फिर फोर्थ प्लेस पे ये आ जाएगा +3, फिर वापस माइनस लगाना है 49 अपॉन 8 इज इक्वल टू 0। यानी कुल मिला के आपके पास 5 टर्म हो जाने चाहिए। थर्ड प्लेस पे प्लस और फिफ्थ प्लेस पे माइनस। फिर मैंने आपको क्या बताया था कि 5 टर्म हो जाने के बाद 3 का ये ग्रुप बनेगा और बाकी के 2 का ये ग्रुप बनेगा। इसका हम शॉर्ट फॉर्म कैसे बनाएंगे? देखो ये मेन स्टेप होता है। शॉर्ट फॉर्म कैसे बनाएंगे? तो ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर कर लो, साइन यहाँ से लेना है मिडल टर्म से, तो माइनस ले लिया। देखो 49 किसका स्क्वायर है? 7 का, तो 49 का हमने 7 लिख दिया। 8 का आपको याद कर लेना है, क्या है? 2√2। ओके, जैसे देखो 7 का स्क्वायर करोगे तो 49 आ जाएगा, 2√2 का स्क्वायर करोगे तो 8 आ जाएगा। ओके, यहाँ पर 2 किसी का स्क्वायर नहीं है तो रूट लगा लेंगे और एक्स स्क्वायर के ऊपर से स्क्वायर निकाल देंगे। तो इसको आप एक्सपांड करोगे तो ये आ जाएगा। ओके, ध्यान से देखो 8 3 ज़ा 24 माइनस 49 अपॉन 8 इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये स्टेप मैन है, उसको आप ध्यान से सीखो। √2x माइनस 7 अपॉन 2√2 का स्क्वायर। देखो +24 माइनस 49 तो क्या हो जाएगा? -25। और मैंने पहले ही बताया था यहाँ पे माइनस आना चाहिए, माइनस नहीं आ रहा है। अगर प्लस आ रहा है तो वहाँ पे सम पूरा हो जाएगा। ओके, ऐसा भी हम सम आगे देखेंगे। तो ध्यान से देखो -25 अपॉन 8 ये एज इट इज़ रहेगा। ओके, 7 अपॉन 2√2 का स्क्वायर। 25 किसका स्क्वायर है? 5 का। और 8 का स्क्वायर हम क्या, 8 का क्या लिखेंगे? 2√2 का ब्रैकेट के बाद स्क्वायर लगाएंगे। देखो 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 और 2√2 का स्क्वायर करोगे तो 8 आ जाएगा। यानी ये हमारा ए हो गया, देख लो ये ए हो गया और ये बी हो गया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फैक्टर क्या होते हैं? ए माइनस बी, ए प्लस बी। ओके, तो हम क्या करेंगे? ए माइनस बी फिर ए प्लस बी। ओके, तो ध्यान से देखो यहाँ पर हम लिख रहे हैं √2x माइनस 7 अपॉन 2√2, ये ए लिख दिया मैंने। फिर माइनस बी लिखूंगा, ये बी राइट, 5 अपॉन 2√2। तो ए माइनस बी हो गया। अब आपको क्या करना है? ए माइनस ए प्लस बी, तो ये ए है तो ये ए लिखेंगे हम। √2x माइनस 7 अपॉन 2√2, इस माइनस की जगह पर प्लस 5 अपॉन 2√2 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे? इसके इज इक्वल टू भी 0 रखेंगे, इसके इज इक्वल टू भी 0। तो ध्यान से देखो √2x माइनस 7 अपॉन 2√2 माइनस 5 अपॉन 2√2 इज इक्वल टू 0, और इसके इज इक्वल टू भी 0 लिखेंगे। √2x माइनस 7 अपॉन 2√2 प्लस 5 अपॉन 2√2 इज इक्वल टू 0। ओके, यहाँ तक क्लियर? अब ध्यान से देखो x वाला टर्म यहाँ पर ही रहने दो, ये दोनों टर्म उस साइड ले जाएंगे तो अपना साइन चेंज करेंगे। ये माइनस है, उस साइड जाएगा प्लस, ये भी माइनस है, उस साइड जाएगा प्लस। तो ध्यान से देखो √2x इज, ये माइनस वाला टर्म उस साइड, तो 7 अपॉन 2√2 देखो प्लस हो गया, वो ये भी इस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा 5 अपॉन 2√2। ओके, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 2√2 यहाँ पर भी है, 2√2 यहाँ पर भी है, तो 2√2 क्या हो जाएगा? LCM 7 + 5 कितना हो जाएगा? 12।
और सामने कितना है √2x। देखो 2 6 जा, ओके। अब ये √2 नीचे जाएगा तो ध्यान से देखो ऊपर कितना है 6, √2 इंटू √2 तो कितना हो जाएगा 2, तो 2 3 जा यानी x इज इक्वल टू 3। तो ये आपको एक रूट मिल गया अल्फ़ा, इसको आप अल्फ़ा भी बोल सकते हो, अल्फ़ा इज इक्वल टू 3। इसी तरीके से यहाँ पर भी हमें सॉल्व करना है। ध्यान से देखो तो x वाला टर्म यहाँ पर रहने दो, ये माइनस वाला टर्म उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा 7/2√2, ये प्लस वाला टर्म भी उस साइड जाने दो तो -5/2√2। 2√2 यहाँ पर भी है, 2√2 यहाँ पर भी है, तो 2√2 LCM 7 - 5 तो कितना हो जाएगा 2, और ये यहाँ पर √2x, 2 कैंसिल होगा यानी यहाँ पे 1, सो x इज इक्वल टू 1। ये √2 यहाँ पे आ जाएगा, √2 इंटू √2 तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें आंसर मिल गया, ये हमारा अल्फ़ा, ये हमारा बीटा हो गया। तो आपने ध्यान से देखा होगा इस वीडियो को। तो ये है मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें नंबर 1 है। फिर हम आगे एक और भी सम कर रहे हैं, ध्यान से वीडियो को देखें। यहाँ पर हम 4.3 का ही क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें नंबर 3 देखेंगे, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में आपको क्या चेक करना है, लास्ट टर्म, ओके। तो लास्ट टर्म पॉजिटिव होना चाहिए, तो पॉजिटिव तो है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। देखो 3 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पर हमें लास्ट टर्म फाइंड करना पड़ेगा। ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये मिडल टर्म है, तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, मिडल टर्म होल स्क्वायर अपॉन 4 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म, ओके। मिडल टर्म क्या है, ध्यान से देख लो, 4√3x पूरा ले लेना है, ओके। 4√3x उसका स्क्वायर कर दिया, 4 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म क्या है 4x²। ध्यान से देखना 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, √3 का स्क्वायर कितना होगा 3, ओके, और x², और नीचे देखो 4 4 जा 16 और ये x², तो x² कैंसिल, 16 कैंसिल, यानी आंसर कितना आ रहा है 3 आ रहा है। अब आप ध्यान से देखो आपका लास्ट टर्म भी यहाँ पर 3 था और यहाँ पर भी 3 आ रहा है, ओके। यानी ये जो लास्ट टर्म दिया हुआ है वो यहाँ पर सही है, तो इसको हम क्या करेंगे, तो ध्यान से देखो, ओके। तो यहाँ पर लास्ट टर्म वही आ रहा है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन में क्या था मैं आपको बता दूं, देखो लास्ट टर्म कितना था +3 और लास्ट टर्म कितना आया 49/8, यानी डिफरेंट आ रहा था। डिफरेंट अगर आता है तो उसको थर्ड प्लेस और फिफ्थ प्लेस पर अरेंज करो, लेकिन वही लास्ट टर्म आ रहा है। ध्यान से देखो यहाँ पर +3 है और यहाँ पर भी +3 है, तो यही क्वेश्चन हम वापस लिख लेंगे, 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यही क्वेश्चन आपको लिख लेना है। इसका शॉर्ट फॉर्म बनाएंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखो, ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर इज इक्वल टू 0, साइन यहाँ से लेंगे प्लस, ओके। 4 किसका स्क्वायर है, तो 2 का, x² के ऊपर से स्क्वायर निकाल दो। देखो 4 का भी हमने स्क्वायर, 4 के ऊपर रूट लगाया तो 4 रूट कितना हो गया 2 हो गया, x² के ऊपर रूट लगाओ तो स्क्वायर कैंसिल रूट कैंसिल, x हो गया। 3 किसी का नहीं है तो √3 का स्क्वायर लिख लो। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा। अब देखो स्क्वायर का मतलब क्या होता है 2 टाइम, स्क्वायर का मतलब क्या होता है 2 टाइम, कि 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ओके। स्क्वायर का मतलब क्या होता है 2 टाइम, ओके। अब क्या करेंगे, इसके इज इक्वल टू भी 0 और इसके इज इक्वल टू भी 0, तो +√3 उस साइड जाएगा तो -√3, सो x इज इक्वल टू -√3/2। यहाँ पर भी वही होगा, +√3 उस साइड जाएगा तो -√3 2 डिवाइड में जाएगा तो -√3/2, यानी ये इक्वल रूट वाला मिल रहा है। ये कैसा मिल रहा है हमें, इक्वल रूट्स, तो अल्फ़ा भी हमारा ये होगा और बीटा भी हमारा ये होगा। तो ध्यान से देखो ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है कि लास्ट टाइम हमने चेक किया तो क्वेश्चन में +3 था तो यहाँ पर भी +3 आया, तो फिर आपको वो थर्ड प्लेस और फिफ्थ प्लेस वाला मामला यहाँ पर नहीं करना है। आपको क्या कर लेना है, वही क्वेश्चन ले लो, उसका शॉर्ट फॉर्म बनाओ, स्क्वायर है तो 2 टाइम लिखा, इज इक्वल टू 0 ले लिया और अल्फ़ा और बीटा हमें मिल गया। एक और क्वेश्चन है वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर एक और क्वेश्चन भी हम ले लेते हैं, 4.3 का जो नंबर 1 है उसमें नंबर 4, लास्ट टर्म की बात करते हैं, पॉजिटिव होना चाहिए और परफेक्ट स्क्वायर भी है। इसका मतलब ये नहीं कि ये लास्ट टर्म सही है या सही है, हमें चेक करना है, ओके। तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, मिडल टर्म क्या है x, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इस बार, मिडल टर्म का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म, ओके। तो ध्यान से देखो x² अपॉन 4 2 जा 8x², x² कैंसिल यानी 1/8। देखो यहाँ पर लास्ट टर्म 4 है
ओके, भले ही लास्ट टर्म की दो कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है कि लास्ट टर्म पॉजिटिव भी होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि ये राइट है, उसको चेक करो। ओके, तो यहाँ पे देखो 1/8 है, तो 1/8 को हम थर्ड प्लेस और फिफ्थ प्लेस पे अरेंज करेंगे, थर्ड प्लेस पे प्लस, फिफ्थ प्लेस पे माइनस। तो ध्यान से देखिए बिल्कुल, 2x² प्लस x प्लस 1/8, देखो थर्ड प्लेस पे प्लस, फिर ये +4 और -1/8 इज इक्वल टू 0। पहले तीन टर्म से हम शॉर्ट फॉर्म बनाएंगे तो ब्रैकेट का स्क्वायर, फिर इसको मल्टीप्लाई कर लो, 8 4 जा 32 -1/8 इज इक्वल टू 0। देखो 2 को क्या लिखेंगे, √2, x² के ऊपर से स्क्वायर निकाल लो, x साइन यहाँ से लेते हैं, 1 किसका स्क्वायर है 1, 8 का मैंने आपको आगे सिखाया था 2√2, राइट। ओके, ध्यान से देखना, तो √2x प्लस 1/2 √2 का स्क्वायर, 32 - 1 31/8। ओके, अब यहाँ पे देखो मैंने क्या बताया था, यहाँ पे माइनस आना चाहिए। ओके, थोड़ा और आगे देख लेते हैं, √2x प्लस 1/2 √2 का स्क्वायर, 31 का क्या लिखेंगे √31 और 8 का क्या लिखेंगे 2√2 होल स्क्वायर। अब आप देखो, आपका ये a हो गया a², ये b हो गया b², a²b² तो हो गया, लेकिन बीच में क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, तो ऐसा तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है मैथ्स में कि a² + b² का, राइट। हाँ, a² - b² का फॉर्मूला है, कौन सा, a - b a + b, लेकिन a² + b² का तो कोई फॉर्मूला नहीं है। और यहाँ पे क्या बन रहा है, a² + b² बन रहा है, तो जब भी बीच में प्लस आ जाता है यहाँ पर हम लिखेंगे रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, यहाँ पर रूट नहीं निकलेंगे। ओके, तो ध्यान से देखो, यहाँ पर आपको क्या करना है कि ये जो बीच में प्लस आ रहा है वो यहाँ पर एक्चुअली माइनस आना चाहिए। ओके, क्योंकि माइनस आएगा तो ही a² - b² बनेगा, और तो ही आप फैक्टर कर पाओगे कि a - b a + b, लेकिन यहाँ पे तो क्या हो जाता है, a² + b²। तो जब भी मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर के अंदर यहाँ पर बीच में प्लस आ जाता है तो आप क्या लिख दोगे, रूट डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखें, ये है पूरा मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर का 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें मैंने 3 सम सॉल्व करवाए हैं। वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखें और नोटबुक में ज़रूर लिखें।